मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र एक अद्भुत शक्तियों का स्रोत है। अगर इसे हम हृदयंगम करते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो हमारे जो जीवन है वो उज्जवल दिशा, उज्जवल कीर्ति की ओर अग्रसर होती है। गायत्री मंत्र में वो विलक्षण शक्ति है जो मानवीय काया में ही उपस्थित है। अन्य प्रकार के जीव प्राणियों के अंदर ये प्रवृत्ति नहीं होती है जो मनुष्य के अंदर होती है। मनुष्य को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला नंबर है नर पशु। नर पशु कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य आकृति में मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन उसके चरित्र, चिंतन, व्यवहार, कार्य क्षेत्र पशु जैसे होते हैं। वो पशु की श्रेणी में आते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, इन सभी बातों का निर्णय करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है, जो नर पशु कहलाते हैं। नर पिशाच भूत प्रेत की तरह दर दर भटकते हैं और जीवन का अस्तित्व को समझ नहीं पाते हैं। वो होता है नर पिशाच। नरदेव, तीसरा नंबर है नरदेव। नरदेव बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विचार है। मनुष्य को इस पृथ्वी पर ईश्वर ने भेजा है तो मानवता दे करके भेजा है, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भेजा है और देवता बनने के लिए यहाँ भेजा है, विश्व ब्रह्मांड का मालिक बना करके भेजा है। तो अगर आप नर देवता बनना चाहते हैं तो कम से कम अपने जो अस्तित्व है उसको आप समझने का अथक प्रयास करेंगे ताकि नर देवता बना जा सके, नरदेव महामानव बन सके। और महामानव नरदेव बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही गायत्री मंत्र है जो हमें नरदेव बनाने में उनका विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारे जीवन को उत्कृष्ट भावना की ओर अग्रसर करने में सिर्फ एक गायत्री मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के मंत्र हैं, और इससे बड़ा कोई मंत्र पहले नहीं था, न आज भी नहीं है और न भविष्य में होगा। ये ऋषि, मुनि, योगी, तपसी, सभी महान आत्माओं की देन है। गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। तो आइए मित्रों, एक बार अंतःकरण से, भावना से, विचार से, तन मन को प्रफुल्लित करके एक बार कम से कम गायत्री महामंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे और इसके साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करेंगे एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं
युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मम नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे आत्मीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक जो आज का अद्भुत और अनमोल महत्वपूर्ण विचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, भले ही थोड़ा पर उत्कृष्ट। जिनका दृष्टिकोण उत्कृष्ट है उनके हाथ में जाकर घटिया चीज भी बढ़िया बन जाती है। वे अपनी अभिरुचि के अनुरूप ही उसे भी ढालते हैं। संत इमर्सन का दावा था कि वे नरक में जाकर वहां भी स्वर्ग का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। मित्रों, सुरुचि का जादू सामान्य और तुच्छ वस्तुओं एवं व्यक्तियों को भी सुंदर बना देता है, किंतु यदि दृष्टिकोण दूषित है तो अच्छाई भी धीरे धीरे बुराई के रूप में परिणत हो जाएगी। सांप के पेट में जाकर दूध भी विष हो जाता है। कुसंस्कारी व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों एवं पदार्थों को भी गंदा बना देते हैं। दृष्टिकोण की श्रेष्ठता ही वस्तुतः मानव जीवन की श्रेष्ठता है। मित्रों, उत्कृष्टता का गौरव सदा से अक्षुण्ण रहा है। धूर्तता और धोखेबाजी कितनी ही बढ़ जाए, सज्जनों का मार्ग उनके कारण कितना ही कंटकाकीर्ण क्यों न हो जाए, फिर भी अंततः उत्कृष्टता को ही स्थिरता और सफलता का श्रेय मिलता है। परीक्षा में ऊंचे नंबरों से पास होने वाले छात्रों की हर क्षेत्र में मांग रहती है, जबकि घटिया श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर उनकी उन्नति सीमित हो जाती है। मित्रों, जीवन एक परीक्षा है। उसे उत्कृष्टता की कसौटी पर ही सर्वत्र कसा जाता है। यदि खरा साबित न हुआ जा सके तो समझना चाहिए कि प्रगति का द्वार अवरुद्ध ही है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए वीडियो, नए विचार के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।